अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बायोलॉजी में टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो सबसे पहले समझते हैं कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं टैक्सोनॉमी क्या है, फिर हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमी इज़ द साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की पे। ये एक सिस्टम है बायोलॉजी में। इट इज़ अ सिस्टम इन बायोलॉजी इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड। ठीक है, ये एक सिस्टम है बायोलॉजी का जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बनाते हैं, अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं उनके, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हम इनको रखते हैं। अच्छा, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की आपको समझ में आ गया कि एक सिस्टम है बायोलॉजी में जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में रखते हैं। सही है। द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नॉन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या फिर टैक्सा। द टैक्सा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फॉर्म अ लेडर। ये लेडर की तरह यानी एक सीढ़ी की तरह बना हुआ है। ठीक है, ये सीढ़ी की तरह बना हुआ है। ठीक है, लेडर, फॉर्म अ लेडर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जो अरेंजमेंट है ग्रुप से अपना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहा जाता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइव किंगडम्स। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम्स में रखा गया है। ठीक है, टोटल कितने किंगडम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 किंगडम्स। अब किंगडम है क्या ये हम बाद में समझेंगे, लेकिन टोटल किंगडम कितने, 5 हैं। सो द किंगडम इज़ द हाईएस्ट टैक्सन ऑफ क्लासिफिकेशन। जब ये क्लासिफिकेशन हुई, जब ये रैंकिंग की गई, जब ये ग्रुप्स बनाए गए, तो सबसे जो हाईएस्ट ग्रुप है वो है किंगडम। तो पूछा जाए कि किंगडम क्या है, तो किंगडम इज़ द हाईएस्ट टैक्सन ऑफ क्लासिफिकेशन या हाईएस्ट ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज ईच किंगडम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा इन द फॉलोइंग वेज। अब सिमिलरिटीज़ के बिहाव पर इन किंगडम्स को छोटे छोटे टैक्सा में डिवाइड किया गया है। अब ये हैं क्लासिफिकेशन लेडर इसको कहा जाता है, या यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन आप इसको कह सकते हैं। यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको नीचे इन्होंने डिफ़ाइन भी किया है। किंगडम डिफ़ाइन नहीं किया, एग्जांपल्स दी हुई हैं किंगडम की, फाइलम की, क्लास की, ऑर्डर की। ये यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको पढ़ते हैं ये क्या होता है। द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज़। सबसे छोटी चीज़, सबसे छोटा बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन का क्या है, स्पीशीज़ है, इसलिए इसको लास्ट में रखा गया। ठीक है, smallest and basic unit of classification is species. The taxonomic studies consider a group of individual organisms with the fundamental similarities as a species. Taxonomic studies में हम ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं कि भाई एक ग्रुप है, उसमें सारे वो ऑर्गेनिजम्स रखे जाएंगे जिसकी सिमिलरिटीज़ हों, जिनके अंदर, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मिलते हों। Thus all the members of the particular species share similar characteristics। यही बात मैंने अभी आपको बताई कि जो भी मेंबर्स होंगे एक स्पीशीज़ के अंदर या एक ग्रुप के अंदर, तो वो सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे, सेम नहीं भी तो सिमिलर ज़रूर होंगे। एंड कैन नेचुरली इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मेन पॉइंट ये है, यानी जब वो बच्चे पैदा करेंगे तो उनके जो बच्चे होंगे वो फर्टाइल होंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होंगे। इसका मतलब ये है कि जो इनके बच्चे पैदा होंगे वो भी और बच्चे पैदा कर सकेंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग उनका होगा। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ आर ग्रुप टुगेदर इनटू जेनरा, सिंगुलर जीनस। जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं ना, बिल्कुल क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़, उनको जेनरा में रखा जाता है। सिमिलर जेनरा आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू फैमिलीज़। फिर जेनरास जो भी सेम होते हैं उनको फैमिलीज़ में रखा जाता है। फैमिलीज़ को ऑर्डर्स में रखा जाता है, ऑर्डर्स को क्लासेस में रखा जाता है, क्लासेस को फाइला में, और फाइला को किंगडम में रखा जाता है।
ये मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, फिर आपको इसकी एग्जाम्पल भी देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले है किंगडम। किंगडम क्या है? किंगडम इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप दैट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स विथ वेरी बेसिक सिमिलैरिटीज़। ये लार्जेस्ट ग्रुप है, ठीक है। इसके अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि बेसिक सिमिलैरिटीज़ जिसके अंदर होती हैं। इसकी एग्जांपल दी गई है एनिमलिया और प्लांटे, ठीक है। ह्यूमन में एनिमलिया और ये पी जो है ये यानी कि प्लांट्स में प्लांटे, ठीक है। उसके बाद है फाइलम। फाइलम क्या है? ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म इन अ किंगडम बेस्ड ऑन मेजर बॉडी प्लान्स और स्ट्रक्चर्स। इसमें देखा जाता है ऐसे बॉडी पार्ट्स, मेजर बॉडी पार्ट्स जिनकी जो आपस में मिलते जुलते हों, सिमिलर हों। जैसे कि ह्यूमन में देखा जाता है विद अ बैकबोन, ठीक है। ऐसे किंगडम, ऐसे एनिमलिया जो कि विद द बैकबोन होंगे, जिनको बैकबोन होंगे, ऐसे एनिमल्स जिनका बैकबोन होगा उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा, जिनका बैकबोन नहीं होगा उनको दूसरे ग्रुप में रखा जाएगा, ठीक है। इंसानों में या जानवरों में ये चीज़ देखी जाती है, ठीक है। फाइलम को अगर आप देखें तो इसमें मेजर बॉडी पार्ट्स को देखा जाता है। तो बैकबोन जिसके होंगे वो, सिर्फ ये एक छोटी सी एग्जांपल है, वैसे तो अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर कोई एनिमल है उसके पास बैकबोन है और दूसरा एनिमल है उसके पास भी बैकबोन है, तो वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा और उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा। प्लांट्स में क्या देखा जाता है? मैग्नोलिफिटा यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का एक अलग ग्रुप होगा, ठीक है। उसके बाद है क्लास। व्हाट इज क्लास? अ सब डिवीजन ऑफ फाइलम। सब डिवीजन ऑफ फाइलम, फाइलम का सब डिवीजन, ठीक है। अ सब डिवीजन ऑफ फाइलम दैट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म विथ मोर स्पेसिफिक सिमिलरिटीज। अब ये तो बड़ी चीज़ हो गई ना, फाइलम में बड़ी बड़ी चीज़ें देखी जाती हैं ना। क्लास में उससे छोटी चीज़ें, ठीक है, उससे नॉर्मल चीज़ें देखी जाएंगी। जैसे कि मेमलिया। मेमलिया यानी नॉरिश यंग विथ मिल्क। ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ये अब छोटी चीज़ आ गई। ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको अलग ग्रुप में रखा गया, उनको मेमलिया कहा गया, ठीक है। और प्लांट्स में देखा गया 2 सीड लीव्स, मैग्नोलियोप्साइड। ये मैंने खुद से आपके लिए लिखे हैं, ये आपकी बुक में नहीं है। जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें ये चीज़ें नहीं है। मैग्नोलियोप्साइड ऐसे प्लांट्स जिसके 2 सीड लीव्स हों, ठीक है, 2 सीड लीव्स। तो ये एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है, सिमिलर चीज़ें देखने का एक सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। क्लास के बाद हमारे पास क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर क्या होता है? अ ग्रुप विद इन अ क्लास, ठीक है। अ ग्रुप विद इन अ क्लास दैट इंक्लूड्स क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़। अब जब भी ये चीज़ें मैच होती हैं तो फिर क्लोजली रिलेटेड फैमिली, असल में तो हमें यहाँ ऐसे जाना चाहिए, फिर भी आपको एक एक करके समझा देता हूँ। अब ऑर्डर क्या है? क्लोजली रिलेटेड, इसमें फैमिलीज़ आ जाते हैं। जैसे कि देखो मंकीज़, एप्स, ठीक है, या ह्यूमन, ये क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़ हैं। आप बंदर की तरह दिखते हो, बंदर आपकी तरह दिखता है। जैसे आप जुएँ निकालते हो, बंदर आपकी जुएँ निकालता है। आप केला खाते हो, बंदर केला खाता है। तो ये आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी बंदर हैं आपके रिश्तेदार हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। प्राइमेट्स में क्या देखा जाता है? क्लोजली रिलेटेड फैमिली मेम्बर्स, सही है। क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़ देखी जाती हैं। जैसे मंकीज़, एप्स आपस में फैमिलीज़ हैं, ह्यूमंस आपस में फैमिलीज़ हैं। अच्छा, इस तरीके से प्लांट्स में फैबल्स होता है, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स विथ पोड्स। फ्लावरिंग प्लांट्स विथ पोड्स या फ्रूट्स जिसको कहा जाता है, फैबल्स यानी फ्रूट्स। अच्छा, उसके बाद है आपका फैमिली। फैमिली में क्या देखा जाता है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा दैट शेयर मैनी कॉमन फीचर्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके फीचर्स बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हों, काफ़ी चीज़ें ऐसी हों जो मिलती जुलती हों, तो वो फैमिली मेम्बर्स कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि ग्रेट एप्स, सही है, ग्रेट एप्स, गोरिल्लाज, ये आपस में फैमिली है। अच्छा, इसमें देखा जाता है प्लांट्स में फबाकी यानी 3rd लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जिसको कहा जाता है। उसके बाद है जीनस।
जीनस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। ऐसे स्पीशीज़ जो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड हों तो वो जीनस के ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है। होमो भी इसको कहा जाता है, एक एग्जाम्पल है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। और पिजम यानी क्लोजली रिलेटेड पी प्लांट्स। फिर स्पीशीज़ में क्या देखा जाता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड करें तो ऐसे बच्चे पैदा हों जो फर्टाइल हों, यानी आगे वो दूसरे बच्चे भी पैदा कर सकें, ठीक है। अच्छा, ये साइंटिफिक नेम इंसान का होमोसेपियन है। होमोसेपियंस इंसानों का क्या? जानवरों का होमोसेपियन है, ठीक है, साइंटिफिक नेम। और प्लांट्स का है पिजम सैटिवम, सही है। तो ये आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की।